अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि पहले रमज़ान में तो मैंने आप लोगों के साथ इफ्तार के टाइम पे फ्राई आइटम ही शेयर किए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जूस शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाया था घर पे जी, गावा जूस, जो बहुत ही मज़ेदार बना था। वैसे भी आजकल ये ट्रेंडिंग पे है, तो मौसम भी रमज़ान में अब काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब हमें इफ्तार के टाइम पे दिल करता है कुछ ठंडा सा पीने को। तो इसको मैंने घर पे बनाया था, तो ये बहुत ही मज़े का बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अच्छा, इसमें आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की थी। अमरूद है, पुदीना है, नींबू है, और इसके अंदर काला नमक जाएगा, चीनी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अमरूद लेने हैं, उसको अच्छे से आप लोगों ने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, आजकल अमरूद आप लोगों ने इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा नरम से अमरूद होते हैं ना, वो नहीं यूज़ करने। अच्छा, थोड़े से ना हार्ड वाले करने हैं, ज़्यादा भी हार्ड ना हो। उसको आप लोगों ने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आप लोगों को ये बीज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, वैसे तो हम लोगों ने इसको लास्ट में छान लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो अमरूद थे ना, तो उसके कुछ बीज थे जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। उनको मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया था। कुछ बीज मैंने ऐसे ही अंदर रहने दिए थे। इसको आप लोगों ने अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो चलिए जी, हमारी देखिए कितनी खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है। इसको आप लोगों ने जग में डालना है, और जब भी आप लोगों ने इसको बनाना है तो फुल आपने जग को भर नहीं लेना, क्योंकि जब आपने इसका जूस बनाना है ना, तो वो आप लोगों का जो जग है वो ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आके आप लोगों ने साथ ही इसके अंदर पुदीना शामिल कर देना है। नमक आप लोगों ने अब बिल्कुल ही हस्बे ज़रूरत डालना है। तो चीनी, वैसे चीनी जो है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मुझे थोड़ा खट्टा मीठा सा पसंद है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर चीनी शामिल की थी। आप लोग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। ये तकरीबन मैंने 2 गिलास के करीब जो है ना जूस वो बनाया था, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको छान लेना है ना, तो फिर इसकी मिकदार थोड़ी ना कम हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा जब ये बन रहा है, तो ये तकरीबन आपको 2 गिलास से ज़्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसको छान लेना है ना, तो फिर ये तकरीबन 2 गिलास के करीब ही रह जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके जब अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगा, तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आप लोगों ने एक बाउल लेना है, और इस तरह एक आप लोगों ने एक छलनी लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने इसको डाल के अच्छे से छान लेना है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये छलनी मौजूद नहीं है, तो आपके घर पे मोस्टली हर घर में मलमल का कपड़ा होता है, उसके अंदर आपने इसको डाल के अच्छे से छान लेना है। और इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसको अलहदा से एक बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास छलनी थी, तो मैंने उसी के अंदर इसको अच्छे से डाल के छान लिया था, और चम्मच को आपने इसी तरह इसके अंदर हिलाते रहना है, ताकि सारा जो जूस है वो इजीली निकल जाए। अच्छा, ये ना थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत होती है, लेकिन ये जूस जो है ना बहुत ही कमाल का बना था। इफ्तार के टाइम पे हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, हर घर में पकोड़े, चिप्स या कचौरियाँ वगैरह तो हम खाते ही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन रोज़ा रखा होता है, उसके बाद जब हम लोग ऐसी फ्राई चीज़ें खा लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बदहज़मी सी फील होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने इफ्तार के टाइम पे ये 1 गिलास जूस का पी लिया ना, तो आप लोग मुझे दुआओं देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही इसका टेस्ट भी मज़े का है। अच्छा, यहाँ पर आके ना आप लोगों ने नींबू को छील लेना है। कटिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने शामिल करना है। ये नींबू जो है ना, वो ये बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है। जब आप लोगों ने पहले अमरूद वगैरह जग में डालने हैं, तभी आप लोगों ने इसके अंदर नींबू को नहीं डाल देना। प्रॉपर आप लोगों ने पूरा जूस बना लेना है, पुदीना शामिल करना है, छान लेना उस पॉइंट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जब आप लोगों ने इसको बाउल में छान लेना है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर नींबू का रस डालना है। ये 2 गिलास के करीब बना था जूस, इसके अंदर तकरीबन मैंने एक जो पूरा नींबू का रस था ना, वो मैंने शामिल कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। और नींबू की मिकदार आप लोगों ने इसके टेस्ट के हवाले से करनी है। अगर आप लोग 2 गिलास बना रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ एक नींबू का रस डालना है, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं डालना, क्योंकि अगर आप लोग नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लोगों का जो अमरूद का टेस्ट है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने नींबू की जो मिकदार है ना, ये क्वांटिटी आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। साथ ही मैंने नींबू की कटिंग कर लिए थे, 2 मैंने स्लाइस कटिंग किए थे, ताकि अब मैं इस गिलास को अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई रेसिपी बनाते हैं, चाहे वो खाने वाली हो या पीने वाली हो, तो उसकी जो फाइनल लुक होती है ना डेकोरेट, वो तकरीबन बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप लोग घर पे कोई चीज़ बनाए, मेहमानों को सर्व करें, तो देखने से ही वो अगला इंसान खुश हो जाए कि आप लोगों ने वाकई में बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है। उसके बाद आप लोगों ने, अच्छा लास्ट में ना आप लोग इस पॉइंट पे आके इस ग्लास के ऊपर चीनी भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सा यूनिक सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा जो
जूस है वो रेडी हो चुका है। आप लोग भी इफ्तार के टाइम पे इसको लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा बना है। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।